बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पीपीएससी, एफपीएससी और डिफरेंट जॉब्स के जो टेस्ट होते हैं उसके मैथ पोर्शन में आने वाले रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मैंने कुछ पास पेपर में से ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो हैं उन्हें सर्च करके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्हें सॉल्व किया है और हम इन्हें बहुत ही शॉर्टकट और मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है। तो इसमें जो पहली टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें आपको क्वांटिटीज़ दे देगा। इनफैक्ट मैं पहले आपको रेशो का बता दूं कि ये रेशो एक जो होता है ये क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है उसको रेशो कहते हैं। अब इसमें हमें वैल्यूज़ दे दी हैं और हमें वो रेशो पूछ रहा है, व्हाट इज़ रेशो। वैल्यूज़ गिवन है, रेशो पूछ रहा है। दूसरी टाइप में हमें वो रेशो दे दिया उसने और हमें वैल्यू पूछ रहा है। तीसरी टाइप में उसने 3 या 4 चीज़ों की हमें वो रेशो दे दिया करेगा, जैसे इसमें 3 चीज़ों की हमें रेशो गिवन है और किसी एक चीज़ की वो वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। चौथी टाइप जो है इसमें क्या कर रहा है वो कि एक रेशो हमें उसने गिवन दे दी है और एक नई रेशो वो हमें डिमांड कर रहा है कि ये रेशो हमें बना के दें। और पांचवी टाइप जो है उसमें 4 चीज़ों की रेशो दे दी है और कोई सी 2 चीज़ों के दरमियान में रिलेशन बता के एक की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सर्च करके उस पर वीडियो बनाऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें वो कह रहा है कि अ हॉकी टीम वोन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विन्स टू नंबर ऑफ गेम्स। यानी कि उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और रेशो पूछ रहा है। फोकस करें आप कि किस किस चीज़ के बारे में रेशो पूछ रहा है। वो विन्स और नंबर ऑफ़ गेम्स के दरमियान में रेशो पूछ रहा है। तो हमें नंबर ऑफ़ गेम्स जो उन्होंने विन्स की हैं वो तो हमें पता है 6 है, लेकिन नंबर ऑफ़ गेम्स हम पहले निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि विन कितनी की हैं 6 और लॉस्ट कितनी की हैं 8। अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ गेम्स निकालनी है क्योंकि विन्स और नंबर ऑफ़ गेम्स के दरमियान में वो रेशो पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ गेम्स कितनी है, वो हैं जी 6 विन की हैं, 8 लॉस की हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ़ गेम कितनी थी 14। हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ़ गेम्स इतनी है और नंबर ऑफ़ विन्स इतनी है। तो हमने इनके दरमियान में अब रेशो निकाल के देनी है। हम लिखेंगे विन्स टू नंबर ऑफ़ गेम्स। ये भी ख्याल रखना है कि जिस तरह उसने वैल्यूज़ हमें पूछी हैं हम उसी तरतीब से निकाल के उनकी रेशो निकाल के देंगे। ये नहीं कि नंबर ऑफ़ गेम्स पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ विन्स बाद में लिखते हैं। नहीं, उसने विन्स पहले और 2 नंबर ऑफ़ गेम्स पूछा है तो हम लिखेंगे विन्स रेशो नंबर ऑफ़ गेम्स। अब विन्स कितनी है, 6 गेम्स उन्होंने विन की हैं और नंबर ऑफ़ गेम्स कितनी थी वो हमने भी निकाली है 14। तो ये रेशो है, लेकिन रेशो क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। हम इसको देखेंगे जब भी आप रेशो निकालें दो चीज़ों के दरमियान में तो आप देखा करें कि उनको किसी एक टेबल में हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 6 और 14 देखें ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं तो हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास जो रेशो निकली है विन्स और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो विन्स और नंबर ऑफ़ गेम्स के दरमियान में 3:7 ये हमारा आंसर निकला है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें उसने क्या कहा है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन रेशो 5:3। देखें दो चीज़ों के दरमियान में लेंथ और विड्थ किसी फील्ड की जो है उसकी रेशो हमें गिवन है 5:3। अब वो पूछ क्या रहा है, कहता है इफ़ विड्थ ऑफ फील्ड इज़ 42 मीटर। अगर उस फील्ड की विड्थ जो है रेशो में 3 है, वो कह रहा है अगर 42 हो जाए तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले जो चीज़ गिवन है आपने वो लिख लेनी है। अगर रेशो गिवन हो और नई क्वांटिटी पूछ रहा हो पहले आपने रेशो लिख लेनी है। आपने कहना है कि लेंथ रेशो विड्थ कितनी दी है उसने, वो हमें दी है 5:3। पूछ क्या रहा है, कहता है अगर विड्थ हमारी 42 हो जाए, अगर उस फील्ड की विड्थ 42 हो जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमने देखना है कि विड्थ देखें पहली वैल्यू पहली जो होती है लेंथ है 5 है और विड्थ 3 है। अब विड्थ को चेंज कर रहा है, वो विड्थ कितनी कर रहा है 42 कर रहा है। हम देखेंगे कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर ये 342 हमने बनाना है तो फिर ये कितना बनेगा। तो 3 का हमने देखना है किससे मल्टीप्लाई करें, तो 14 के 14 के टेबल में 14 3 बार 42 होता है, यानी कि अगर इसको 14 से मल्टीप्लाई करें
तो ये 42 बन जाता है। इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अगर ना पता चले कि ये कैसे 42 बनता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें, 42 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करके देख लें। 3 एक बार 3, इसको माइनस करेंगे तो ये 12 बच गया। 3 4 बार 12। इसको हमें पता चल गया कि 42 बनाने के लिए हमें 3 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 3 बार 42 होता है। अब हमने अपनी रेशो बैलेंस रखने के लिए इसको अगर 42 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर 5 को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 14 3 बार 42। अगर हमारी विड्थ जो थी, विड्थ हमारी अब हो गई है 42। तो अब हमारी ये जो लेंथ है, पहली वैल्यू है, वो कितनी बन गई है, 14 5 बार 70 होता है। ऐसे मतलब मल्टीप्लाई किया इनको, 5 4 बार 20, 5 1 बार 5 6 7। तो ये हमारी जो लेंथ है वो हमें पता चल गई। लेंथ कितनी हो गई, लेंथ की वैल्यू 70 हो गई। हमें रेशो गिवन थी 2 वैल्यूज़ की, तो हमें एक वैल्यू उसने बता दी कि अगर एक कितनी हो जाए तो दूसरी कितनी होगी। हमने अब पहले लिखनी है रेशो, फिर देखना है कि जिसको वो बना रहा है नई वैल्यू, विड्थ को वो 42 कर रहा था, हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो देखा कि ये 42 बनती है, तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये 70 बन गई। रेशो बैलेंस रही और हमें जो नई वैल्यूज़ मिल गई हैं वो उसमें से लेंथ की वैल्यू 70 निकल आई है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखें, पूछ रहा है कि आलिया हैज़ 3 टाइप्स बॉल्स। आलिया के पास 3 टाइप्स की बॉल हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इफ़ देयर रेशियो इज़ 2 3 5, व्हाट परसेंट ऑफ बॉल्स आर ग्रीन। उसने रेड ग्रीन और ब्लू बॉल्स के दरमियान में रेशियो हमें बता दी है और वो हमें परसेंटेज पूछ रहा है कि कौन सी बॉल्स की, ग्रीन बॉल्स की, ग्रीन बॉल्स की परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमें पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे हमने अपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके 30 नंबर आए हैं 50 में से, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है तो हम जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, हासिल करदा होते हैं, जितने टोटल होते हैं, इसको लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी परसेंटेज निकल आती है कि इतने परसेंट हमने नंबर हासिल किए हैं। सेम उसी तरह जितनी रेशियो ग्रीन बॉल्स की है और जितनी टोटल रेशियो है उस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी ग्रीन बॉल्स की परसेंटेज निकल आएगी। कैसे, हम पहले लिखेंगे कि रेड ग्रीन और ब्लू, उसी तरतीब से हमने लिख के उनके दरमियान में रेशो लिख दी कि वो 2:3:5 है। रेड ग्रीन ब्लू के दरमियान में जो रेशो है वो 2:3:5 है। अब हमें चाहिए क्या कि ग्रीन की रेशो कितनी है, ग्रीन की रेशो है हमारे पास 3 और टोटल रेशो कितनी है, टोटल रेशो है हमारे पास 2 + 3 + 5। इन सब की रेशो को जमा किया तो ये हमारे पास होगी 5 3 8 और 2 10। टोटल रेशो हमारे पास 10 है। तो कितने परसेंट ग्रीन बॉल्स हैं, हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या होगी, जितनी ग्रीन बॉल्स हैं जितनी टोटल रेशो है उनकी, 3 रेशो में ग्रीन बॉल्स थी, उनकी टोटल रेशो 10 थी और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 10 3 बार 30%, 30% बॉल जो हैं वो ग्रीन है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो है वो पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ये देखें, कहता है इन 60 लीटर मिक्सचर, 60 लीटर मिक्सचर है, उसमें रेशियो मिल्क और वाटर की, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1। 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो उसने दे दी है। कहता हाउ मच वाटर मस्ट बी फर्दर एडेड, उसके अंदर कितना पानी और ऐड किया जाए तो हमारे पास वो रेशियो जो है वो 1:2 बन जाए। तो पहले हम लिखेंगे कि मिल्क और वाटर के दरमियान में क्या रेशियो है। पहली रेशियो जो गिवन है वो है हमारे पास 2:1। तो दोस्तों जब एक रेशियो हमें गिवन हो और दूसरी रेशियो वो फाइंड करने का कहे तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में वो रेशियो बता रहा है, हमने उनकी ओरिजिनल वैल्यू हमने काउंट करनी होती है कि कितनी है। जैसे मिल्क और वाटर की पहले हम असल वैल्यू निकालेंगे कि वो है कितने कितने हैं। जैसे रेशियो में तो हमें बता रहा है कि अगर 2 लीटर दूध हो तो 1 लीटर पानी है, इस तरह हिसाब से उन्होंने रेशियो सेट की हुई है।
इस मिक्सचर में 60 लीटर में। तो हम इस 60 लीटर के मिक्सचर में देखेंगे पहले है कितना ये मिल्क और वाटर। तो उसका निकालने का तरीका ये होता है कि पहले हम टोटल रेशियो निकालते हैं। टोटल रेशियो कितनी है, 2 + 1 = 3। टोटल रेशियो है हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, अब मिल्क की और वाटर की वैल्यू निकालने के लिए चेक करेंगे कि मिल्क कितना होगा। उसमें मिल्क होगा 2/3 कि 3 लीटर का अगर मिक्सचर है तो उसमें 2 लीटर मिल्क होगा। और वाटर कितना होगा, 1 लीटर वाटर। पहली वैल्यू क्या थी, मिल्क की थी, दूसरी वाटर की है। तो 1/3 क्या होगा, उसमें वाटर होगा। जितना वाटर है और जितनी टोटल रेशियो है उसको हम लिख दें कि 1 लीटर वाटर होगा 3 लीटर मिक्सचर में। अब हमने इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी, जितनी हमें रेशियो से वैल्यू पता चली है उसको ओरिजिनल उसकी जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी उसने गिवन दी है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2/3 हमें रेशियो से पता चली है और हमें बताया कितना है कि 60 लीटर का मिक्सचर है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6, ये 0 इसके साथ चलेगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, सॉरी 3 2 = 6, ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन गया। तो 40 लीटर क्या है, वो दूध की क्वांटिटी है। अब हमने वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। वाटर कितना होगा, इधर लिखेंगे हम वाटर की क्वांटिटी सेम उसी तरह। 60 लीटर का मिक्सचर था हमारे पास, तो हमें रेशियो से पता चला कि इतनी क्वांटिटी, तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6, 0 7, 21 = 20। तो वाटर कितने लीटर है, 20 लीटर उसमें वाटर है। तो ये हमें मिल्क और वाटर की जब पता चल जाएगी तो हमें पता चला कि अब जो है वो मिल्क और वाटर की रेशियो हम देखेंगे क्या बनती है कि 40 लीटर अगर हम मिल्क हो तो उसमें 20 लीटर क्या होगा, वाटर था। देखिए मिल्क और वाटर को हमने सॉल्व करके ये दो वैल्यूज़ निकालनी है। हमें पता चला कि मिल्क और वाटर की रेशियो अगर ये थी तो उनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या हैं, 40 और 20 लीटर है उस 60 लीटर के मिक्सचर के अंदर। अब हमने कहना है कि नई रेशियो क्या बनेगी। कहता है, पूछ क्या रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी फर्दर एडेड, उसमें मज़ीद कितना पानी शामिल किया जा सकेगा कि उसकी रेशियो ये बन जाए। तो वाटर कितना है, 20 है। हम कहेंगे अगर 20 लीटर में x लीटर वाटर और शामिल कर दिया जाए। हमें नहीं पता कितना वाटर हमने ऐड करना है, हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है कि उसमें x लीटर अगर वाटर ऐड करें और ये 40 लीटर ये भी रहेगा, तो हमारे पास इतने पानी को ऐड करने के बाद जो नई रेशो बनती है, कहता है ये बननी चाहिए। तो वो रेशो हम लिख लेंगे 1:2। देखें मिल्क और वाटर की नई रेशो ये 1:2 बन गई। हमने 20 लीटर वाटर था पहले, उसमें x लीटर वाटर और ऐड कर दिया। तो अब हमने बताना है कि इसमें x की वैल्यू कितनी है। तो ये अगर दो रेशो आपस में इक्वल हों तो उसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि मीन रेशियोज़ को एक्सट्रीम रेशियोज़ के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल के साइन में लिख देते हैं। तो एक्सट्रीम रेशो ये और ये एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 + x, फिर मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 2, तो ये बन गया 80। तो ये 20 + x, अब 20 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है x के अंदर, हमने x की वैल्यू निकालनी। तो 20 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 80 - 20 बन जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ x। तो ये 80 में से 20 माइनस किया तो बच गया हमारे पास 60। तो x की वैल्यू हमारे पास 60 निकलाई। मतलब कि x लीटर में 60 लीटर वाटर और ऐड करें हम इस 60 लीटर के मिक्सचर में, तो हमारा जो नई रेशो फिर बनेगी 1:2। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले आपने क्या करना है, जो गिवन रेशियो है उससे उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ निकालनी है। उस एक्चुअल वैल्यू को लिख के फिर देखना है कि उसमें ऐड कितना करना है, वो एक्स लेट कर लेना है। और नई रेशियो जब एक्स ऐड करेंगे तो नई रेशियो बन जाएगी। उस नई रेशियो के मुताबिक हम इस मेथड से मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहता है रेशो ऑफ ए, रेशो बी, रेशो सी, रेशो डी, चार चीज़ों के दरमियान में जो रेशो है वो इतनी है, 5:2, रेशो 4, रेशो 3। कहता है अगर सी गेट्स 2000 मोर देन बी, हाउ मच बी गेट्स। कहता है अगर सी को, इसमें से सी को अगर बी से 2000 ज़्यादा मिलते हैं तो फिर बी को कितने मिलेंगे, हाउ मच बी गेट, बी को कितने मिलेंगे।
तो हमें उसने इन 4 चीज़ों के रेशियो में से 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करके एक क्या पूछ रहा है। वो जिन 2 चीज़ों के बारे में वो रिलेट कर रहा है वो है बी और सी। पहले तो हम लिखेंगे कि बी और सी की रेशियो कितनी है। बी और सी की रेशियो कितनी है, बी है हमारे पास दूसरी वैल्यू, ये है 2, सी तीसरी वैल्यू है, तो ये तीसरे नंबर पे 4 है। इन दो के दरमियान में ये रेशियो है। अब कहता है सी गेट्स 2000 मोर देन बी। हमें नहीं पता कि इस वक्त बी कितना गेट कर रहा है, सी कितना गेट कर रहा है, हमें सिर्फ रेशियो पता है। तो हम पहले तो लेट कर लेंगे कि इस वक्त जो है वो बी जो है वो गेट कर रहा है 2x। हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से लगाई है क्योंकि इसकी रेशियो 2 थी, तो इसको 2x हमने लेट कर लिया कि b 2x गेट करता है। और c गेट्स हम कह लेते हैं कि 4x। सी 4x गेट कर रहा है और बी 2x गेट कर रहा है। हमें अभी नहीं पता कि ये 2x और 4x इक्वल हैं या नहीं है। हम अब इन दो वैल्यूज़ में से x की वैल्यू निकालेंगे और किस कंडीशन के मुताबिक निकालेंगे, जितना उसने हमें बताया है कि सी 2000 मोर गेट करता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू में 2000 ऐड करेंगे तब जाके ये 4x के इक्वल आती है जी। सी असल में जो उसने बताया ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन हमें कि सी गेट्स 2000 मोर और ऐड हम कर रहे हैं बी की वैल्यू में। वो इसलिए ऐड कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दो वैल्यूज़ को बराबर उस वक्त इक्वल रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं जब बी की वैल्यू 4 सी की वैल्यू के बराबर होगी। तो बी की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर कब होगी, जब 2000 इसको बी को भी दिया जाएगा क्योंकि ये तो गेट कर ही रहा है। तो इसको अगर 2000 देंगे, बी की वैल्यू 2000 टाइम इंक्रीज करेंगे तब जाके ये इसके इक्वल होगी। तो हमने क्या करना है, अब बी में 2000 ऐड किया और फिर इसके इक्वल आई ये वैल्यू सी के। अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। तो ये 4x इधर ही रहेगा, हमने x की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी कर लेनी। ये 2x इधर आके माइनस होगा, इधर ऐड हो रहा था, इधर बच गया हमारे पास 2000। 4x में से 2x माइनस किया तो ये बच गया 2x, इधर बच गया हमारे पास 2000। इसको हम दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे 2 को ख़त्म करने के लिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 1 ज़ा 2, ये 3 0 7 आ गया। तो x हमारे पास आ गया 1000। तो हम अब हमें पता चल गया कि b कितना गेट करेगा। b की वैल्यू थी 2x, हमने लेट की थी उसकी रेशो के मुताबिक। तो b गेट्स हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स है, पहले उधर 2x है तो हम 2 की जगह पे 1 x की जगह पे 1000 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2000। b को कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसको अगर चेक करना हो कि वाकई वो जैसे कंडीशन है उसके मुताबिक मिल रहा है तो इसको c की भी वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं कि c गेट्स 4x है तो 4x में हम क्या ऐड करेंगे 1000, तो ये बन जाएगा 4000। तो ये देख सकते हैं हम कि b से 2000 ज़्यादा है c के पास। ठीक है, तो ये इस तरह हमें b की वैल्यू मतलब हमने फाइंड b की वैल्यू करनी थी तो b की वैल्यू हमें 2000 मिल गई है।